नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है नीतू अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा बच्चों कि अगर हम संज्ञा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें। चलिए इनको वाक्यों से समझते हैं। राम 6वीं कक्षा का छात्र है। राम स्कूल जा रहा है। राम के पिताजी डॉक्टर हैं। राम की मम्मी खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्य में राम संज्ञा है। उसका प्रयोग बार बार करने से वाक्य अरुचिकर हो जाता है। यदि हम राम संज्ञा को छोड़कर अन्य वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर हो जाता है। जैसे राम 6वीं कक्षा का छात्र है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी खाना बना रही हैं। अब यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य जो हैं रुचिकर हो जाते हैं। पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात करता है, जो सुनता है और जिसके बारे में बात की जा रही हो और जो उपस्थित नहीं है, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी आधार पर इसके 3 भेद किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात कहता है, मैं, मेरा, हम, हमारा, इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनको वाक्यों से समझते हैं। मैं घर जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं कल जयपुर जाऊँगा। इसमें जो बात कह रहा है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो बात सुनता है, जैसे तू, तुम, तेरा, आप, आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, आजकल आप कहाँ रहते हैं, तुम सो जाओ, आप घर आइए। तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सामने उपस्थित नहीं है एवं जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे वे, वह, उसे आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, यह किताब उसकी है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। अब हम अगला भेद पढ़ेंगे सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का भोग हो वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। अब उदाहरणों से इसको समझेंगे। वह कार मेरी है, ये मिठाइयाँ हैं, ये नेहा के खिलौने हैं, वह पुस्तक मेरी है, वह कार चल नहीं रही है। अब हम करते हैं सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता वह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। मैं कुछ फल लाया हूँ, कोई आ रहा है, मुझे कुछ खाना है, द्वार पर कोई खड़ा है, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या, किसने, किसको, किसके आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? आपने कल क्या खाया था? ये लड़का वहाँ क्या करता है? देखो तो कौन आया है? तुम बाजार से क्या लाए हो? अब हम करेंगे पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी आदि। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। ये वही लड़का है जो घर आया था। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम करेंगे सर्वनाम का छठा भेद, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद, अपने, आप ही। मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वह गया है तो अपने आप आ जाएगा। मैं अपने आप ये सब कर सकता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।